आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है इन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो असर्शन में एक स्टेटमेंट है, अमंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन सी होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 2s ग्रुप के एलिमेंट्स। और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, तो ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इन एलिमेंट्स में से जो बेरिलियम है वो बेरिलियम कोवेलेंट बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली क्यों फॉर्म करता है, और क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? और करेक्ट है तो इसके लिए ये रीजन में जो स्टेटमेंट गिवन है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन इसके लिए है या नहीं। तो इन ऑप्शंस में ये सब ऑप्शंस गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि कोवेलेंट बॉन्ड बेरिलियम जो है वो प्रीडोमिनेंटली फॉर्म करता है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम क्या पढ़ते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब हमें कि बेरिलियम में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्यों है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हम पढ़ते हैं फजान्स रूल्स। ठीक है, अब फजान्स रूल क्या स्टेट करता है वो हमें पता होना चाहिए। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग होता है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, smaller the size of cation and larger the size of anion, larger the size of anion। अगर जो कैटायन है हमारे कंपाउंड में उसकी साइज छोटी होगी और एनायन की साइज बड़ी होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड में ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, क्लियर हुआ। फजान्स रूल क्या कहता है कि अगर जो कैटायन है उसकी साइज छोटी होगी तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो एलिमेंट हो गए हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कौन सा चार्ज होता है इनके ऊपर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और +2 ऑक्सीडेशन चार्ज होता है इनके ऊपर। ठीक है, तो कैटायन बनाते हैं, ये तो क्लियर है। और ये कैटायन क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमने इनको क्यों कैटेगराइज कर दिया? क्योंकि देखिएगा, बेरिलियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है? 1s2 2s2। क्लियर। इसी तरीके से मैग्नीशियम में कितने एलिमेंट होते हैं? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंस शेल है यानी कि थर्ड शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी सेकंड शेल वैलेंस है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से कैल्शियम में क्या आ जाएगा? 4s2। स्ट्रोंशियम की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 5s2। मतलब इनकी जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपनी वैलेंस शेल से दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें तो फिर इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इन सारे एलिमेंट्स की टेंडेंसी है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 चार्ज कंटेन करते हैं। ठीक है, तो मतलब कैटायन फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किस में होंगे। तो जैसे जैसे मैं ग्रुप में अप टू डाउन मूव करूंगी तो अप टू डाउन मूव करने पे क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे अप टू डाउन, जैसे जैसे मैं मूव करूंगी तो अप टू डाउन मूव करने पे एटॉमिक साइज क्या होगी? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। और एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि देखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s सबशेल में एंटर हो रहा है, यहाँ पे 3s सबशेल में एंटर हो रहा है, यहाँ पे 4s सबशेल में एंटर हो रहा है, यहाँ पे 5s सबशेल में एंटर हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक नई सबशेल ऐड होती जाती है। तो नई सबशेल ऐड होती जाती है। तो सपोज कीजिएगा ये न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल,
ये 4 सेल, इस तरीके से सेल्स अगर बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो बेरिलियम की साइज क्या है, सबसे छोटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेरिलियम हैज स्मॉलर साइज इन एल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेरिलियम की साइज स्मॉलर होगी, तो हमने क्या पढ़ा था कि कैटायन की साइज अगर स्मॉलर होगी तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो बेरिलियम की साइज स्मॉलर होगी तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, Be2 पॉजिटिव, स्मॉलर साइज। अगर इस कैटायन की साइज स्मॉलर होगी तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर्स। तो यहाँ अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, बेरिलियम का, ठीक है। तो बेरिलियम प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है बेरिलियम की जो साइज है वो स्मॉलर है, इसलिए ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने अभी डिस्कस किया कि बेरिलियम की स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो ग्रेटर पोलराइजिंग पावर होगी। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और करेक्ट होने के साथ साथ जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर जो करेक्ट होगा हमारा वो आ जाएगा ऑप्शन 1। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।